नमस्कार। देखिए, शिवराज मामा के केंद्र में पहुंचने के बाद अब लग रहा है मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है भाजपा की राजनीति का नया अध्याय। इसके पहले नरोत्तम शिवराज की जोड़ी ने सियासी पिच पर जमकर बैटिंग की थी। शिवराज ने तो उन्हें अपना सचिन तेंदुलकर भी बता दिया था। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा ने पिछली सरकारों में कई अहम पदों पर अपनी जिम्मेदारियां दी और कई बार अपनी दमदार उपस्थिति भी दर्ज कराई। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बैकफुट पर पहुंचाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। एक और जोड़ी रही शिवराज और बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की, जिसने 2 नहीं 3 नहीं चौथी बार भी सरकार बनवाई। इस जोड़ी का ही कमाल रहा कि मध्य प्रदेश में अब भी बीजेपी की ही सरकार है और कांग्रेस कहीं दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। अब नए समीकरण बनने के बाद कयास लग रहे हैं नई जोड़ी के भी, और जिस जोड़ी की हम बात कर रहे हैं वो है मोहन यादव और सिंधिया की जोड़ी, यानी मोहन और सिंधिया की जोड़ी। अब चर्चा इस पर चल पड़ी है कि क्या वैसा ही कमाल कर पाएगी मोहन और सिंधिया की जोड़ी। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री और गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है और इस मुलाकात में दोनों के बीच जो केमिस्ट्री नजर आई, दरअसल चर्चा का विषय वही बन गई है। दिल्ली में दोनों नेताओं ने आपसी मुलाकात की और प्रदेश के विकास से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की। सिंधिया और मोहन यादव के बीच प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और भी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लागू करने पर भी चर्चा हुई। सीएम मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये मुलाकात काफी मायने रखती है, काफी खास है। अगले विधानसभा चुनाव में ये जोड़ी कमाल कर सकती है। सिंधिया के दम पर ही ग्वालियर चंबल जोन जीतने की योजना बन सकती है, तो मालवा का द्वार खोलने की जिम्मेदारी सीएम मोहन यादव पर होगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल दोनों नेताओं की चमक बरकरार है। पहले जब सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे तब भी उनका एक अलग दबदबा था, लेकिन जब से सिंधिया भाजपा में आए हैं तब से खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं। कांग्रेस की एक एक कमजोरी को सिंधिया बेहद करीबी से समझते हैं। आखिर इतने सालों तक कांग्रेस में जो रहे। खैर, फिलहाल चर्चाएं इस बात को लेकर तेज हैं कि मोहन और सिंधिया की ये मुलाकात साल 2028 में होने वाले मध्य प्रदेश चुनाव की एक डिप्लोमेटिक मीटिंग को लेकर थी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि ये दोनों नेता एक साथ दिखे हों, एक साथ इन्होंने पहली बार मीटिंग की हो। पहले भी कई मंचों पर दोनों नेताओं को देखा गया है और दोनों की मजबूत केमिस्ट्री भी देखने को मिली थी। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, लेकिन अब जो मीटिंग हुई है उसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर साथ में काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि योजनाओं को बेहतर तरीके से चलाने के लिए दोनों सरकारों का सहयोग भी जरूरी है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल बेहद ज्यादा जरूरी है। अब अगर मध्य प्रदेश में केंद्र और राज्य के तालमेल की बात करें तो वो तो पहले से भी रहा है, क्योंकि केंद्र में भी अगर बीजेपी की सरकार रही तो इधर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार रही, तो ये डबल इंजन की सरकार तो बहुत पहले से है। इसलिए ही साल 2023 के चुनाव में भले ही सारे समीकरण एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भाजपा के खिलाफ रहे हों, लेकिन फिर भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली। लेकिन अब बात आती है 2028 में, जब दोबारा विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अब भाजपा के पास एमपी में दूसरा शिवराज सिंह चौहान नहीं, जो तमाम विरोधों के बावजूद अपने बूते पर 4-4 बार सरकार बनवा दे। ऐसे में अब कहीं ना कहीं उनकी कमी को पूरा करने के लिए मोहन सिंधिया की जोड़ी को मजबूती दी जाएगी। भाजपा केंद्र और राज्य की मजबूत केमिस्ट्री को दिखाकर ही वोटों का खेल खेल पाएगी। देखना अब ये होगा कि आगे ये जोड़ी कितनी मजबूत होती है, कितना असर दिखा पाती है, और इस जोड़ी का क्या कमाल होगा भाजपा के लिए भी और मध्य प्रदेश के लिए भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।